भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है राधा जी की छठी, 9 सितंबर। तो आज हम छठी मना रहे हैं। तो आप राधा जी और कृष्ण जी के चरणों के दर्शन कर लीजिए, साथ में गौ माता के दर्शन। तीनों के दर्शन करने बहुत शुभ होते हैं। और जिन सब्सक्राइबरों के जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी है, उनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब कराते हैं हम राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के दर्शन। आप कर लीजिए राधा रानी के दर्शन और लड्डू गोपाल जी के और छोटे लड्डू गोपाल जी के। तो मैंने इनको नहला धुलाकर कर लिया तैयार, और इनको मैंने पहना दिए नज़रिए, हाथों में भी, यहाँ कड़ों के नीचे पहना दिए, ये मैंने नज़रिए पहना दिए इनको। और अब मैं करती हूँ थोड़ा तैयार। और मैंने इनको आज जो है चंदन, केसर और हल्दी का मैंने चंदन से मसाज की, और केसर, हल्दी और चंदन का इनको लगा के पेस्ट इनका कराया छठी का स्नान। अब मैं इनको करती हूँ तैयार। तो ये हमने रा, राधा कृष्ण जी को एक साथ पधर लिया है, और ये हमारी राधा जी हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये थाल पर 4 सतिये बनाएंगे हल्दी से। तो अब मैं बना लूँगी हल्दी से सतिये। तो मैंने इसमें हल्दी, केसर मिला लिया, और हल्का सा चंदन भी मिलाया। तो अब मैं बना रही हूँ इससे थाली पर सतिया। तो हमने बनाने हैं 4 सतिये। तो ये जब हम छठी पूजते हैं तो हमें बनाने होते हैं 4 सतिये। तो ये हल्दी से ही बनते हैं। ये एक सतिया बन गया। ये दूसरा बना लेंगे। ये तीसरा बना लेंगे। तो भक्तों, आज हमने राधा रानी की पर्स में रखा है एक चांदी का सिक्का। तो मैं पहले भी बता रही थी, तो ये इसलिए रखा जाता है कि लक्ष्मी की वृद्धि हो। तो इसलिए हम जो है राधा रानी के पर्स में, खाली पर्स में रख देते हैं चांदी का सिक्का। तो कभी भी राधा रानी का पर्स आप खाली ना रखें, क्योंकि उसमें लक्ष्मी अवश्य रखें। तो अब हमने बना लिए ये 4 सतिये। अब मैं इस पर लगा दूंगी पीले कलर के चावल। तो मैं इस तरीके से लगा दूंगी इनके ऊपर पीले कलर के चावल। अब ये मैंने हल्दी से सतिये बनाने के बाद लगा लिया चावल, और यहाँ लगाऊंगी मैं रोली। इन सब के बीच में मैं लगा लूंगी रोली। तो ये हो रहा है इनकी छठी का पूजन, इसकी राधा रानी की छठी का पूजन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर भी सब में लगा लूंगी रोली से बिंदी। तो ये बन गए हैं छठी के
सतिये। तो भक्तों, सबसे पहले हमने कर लिया है कलश की स्थापना। तो हमने कलश अशोक के पत्ते लगाकर हमने कलश का पूजन कर लिया। और अब यहाँ पर हम आज है अनंत चतुर्दशी, तो हमने पुष्पों के साथ भगवान को यहाँ पर विराजमान कर लिया है। तो शेषनाग की भी पूजा होती है, तो इसलिए हम राधा रानी की छठी के साथ साथ यहाँ पर भी हम पूजा कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पर सबका मैंने स्नान कराकर बिठाया, फिर भी मैं लगा लूंगी कुशा से जल का छींटा। तो मैंने सब पर यहाँ पर सबको जल का छींटा लगा दिया है। और अब छींटा लगाने के बाद अब मैं कर दूंगी इनको सबके पास वस्त्र अर्पित। तो सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी का शुद्धिकरण। तो हमने गणेश जी को भी कुशा से छींटा लगाकर शुद्ध कर लिया है। अब इनको वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले अनंत चतुर्दशी में भी गणेश जी का पूजन सबसे पहले होता है, और यहाँ भी हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। अब राधा रानी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, और इधर लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, और इधर छोटे लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। और इधर हम करेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान जी को। तो अब मैं लक्ष्मी नारायण भगवान जी को वस्त्र अर्पित कर दूंगी। तो यहाँ पर हम लक्ष्मी नारायण भगवान जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे इस तरीके से। ये हमने वस्त्र अर्पित कर दिए, और इधर राधा कृष्ण भगवान को कलावा अर्पित कर। अब हम गणेश जी के तिलक लगा लेंगे। मैंने लगा लिया यहाँ पर गणेश जी के तिलक, यहाँ लगा लेंगे राधा रानी के, और अब इन सबके लगाएंगे। और इधर राधा रानी के भी हम तिलक बिंदी लगा देंगे, और यहाँ इनके कृष्ण भगवान के और हम इनके लगाएंगे केसर का तिलक। तो यहाँ पर हम केसर का तिलक लगा देंगे, और अपने लड्डू गोपाल जी के भी केसर से ही तिलक लगाएंगे। चंदन और केसर मिला रखा है मैंने इसमें। और छोटे लड्डू गोपाल जी के भी लगा देंगे तिलक। और यहाँ हमारे शेषशैया पर विराजमान है विष्णु भगवान जी, तो हम इनके भी तिलक लगा देंगे केसर से और चंदन से। और लक्ष्मी माता के तिलक लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे रुई से। अब यहाँ पर थाल रखकर हम कर लेंगे छठी का पूजन। और अब इसके बाद हमने ये बनाकर छठी पूज ली है अब। और अब करेंगे हम आरती। अब हमने सबको फूल माला पहना ली है, और यहाँ लड्डू गोपाल जी के पास और इनके पास हमने कर दिए पुष्प अर्पित। तो यहाँ पर करेंगे हम कमल का पुष्प अर्पित लक्ष्मी जी और विष्णु जी के जहाँ चरण है, ये देख सकते हैं इनके चरण है, और यहाँ लक्ष्मी जी बैठी हैं। तो इसी जगह हम इस कमल के पुष्प को अर्पित कर देंगे। और हमें नाल वाला कमल का पुष्प अर्पित करना है, और अनंत चतुर्दशी भी है। तो हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी का फेस थोड़ा दिख नहीं रहा था, तो हमने इनको अब सबको फूल अर्पित कर दिए, और फूल माला भी पहना दी है। और अब कर लेंगे हम आरती। तो हमने अनंत भगवान को, लक्ष्मी माता को क्या करना है, पीले फल चढ़ाने हैं। तो मैं ये सेब चढ़ा दूंगी, और इधर भी अनार भी ले सकते हैं, तो मैं इधर अनार चढ़ा दूंगी। लक्ष्मी माता की तरफ अनार चढ़ा देंगे, और इधर सेब चढ़ा देंगे। ये मैं इनके चरणों में फल अर्पित कर दूंगी। और यहाँ पर गणेश जी के पास भी फल अर्पित कर देंगे, राधा रानी के पास भी फल अर्पित कर देंगे, और लड्डू गोपाल जी के पास भी फल अर्पित कर देंगे। और यहाँ हमारे राधा कृष्ण है, तो इनको भी फल अर्पित कर देंगे। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इनके पास भी फल अर्पित कर देंगे। अब करेंगे आरती। हमने जोत जला ली है, अब कर लेंगे आरती। आरती वृषभान दुलारी की, आरती वृषभान दुलारी की।
तो ये हमने कर ली है आरती राधा जी की, तो एक आरती और करेंगे हम राधा जी की। राधा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राधा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तो एक आरती अनंत भगवान के लिए, तो अनंत भगवान की करनी है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय। अब हम कर लेंगे जगदीश हरि की होने के बाद हमने कर लिए जगदीश हरि की आरती। और अब कर लेंगे एक आज सत्यनारायण की है, क्योंकि हमने अब हमारी आरती हो गई है 3, तो एक कर लेंगे हम सत्यनारायण की आरती। तो ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो आज अनंत चतुर्दशी भी है और शाम के समय हम सत्यनारायण भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये आरती इस समय कह ली है। और अब क्या करेंगे हम, अब बनाएंगे धूप इनको छींटा लगा देंगे जल से, शंख के जल से छींटा लगाकर मैं कर दूंगी जोत ठंडी। तो यहाँ जोत ठंडी कर ली और सभी देवी देवताओं को जोत दे देंगे। तो हम जोत, और इसके बाद ये जोत हम सारे परिवारजन ले लेंगे और अब लगाएंगे हम भोग। तो अब हम ले आए भोग, तो अब हम भोग लगा देंगे। तो हम बजाएंगे घंटी और लगा देंगे भोग। तो अब हम लगा देंगे भोग राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को, सबको भोग लगा देंगे। तो भक्तों, हम अनंत भगवान को भी नमकीन खाना खिला सकते हैं, लेकिन व्रत में हमें खाना होता है मीठा। तो मैं पहले यहाँ पर लड्डू गोपाल जी इन्हें खिला देंगे, इन्हें खिला देंगे, और इधर लक्ष्मी नारायण भगवान जी को भोग लगा देंगे। और इसके बाद मैं लगा दूंगी राधा रानी को और लक्ष्मी माता को। तो ये है दही अरबी। और अब मैं, तो भगवान के प्रिय हैं बहुत कढ़ी चावल, और छठी पर बनते भी कढ़ी चावल हैं। तो हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे, राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को, और यहाँ विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी नारायण भगवान जी को भोग लगा देंगे, और लक्ष्मी माता को भोग लगा देंगे। तो आज हमारी राधा रानी बड़ी मुस्कुरा रही हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं हमारी राधा रानी। अब खिला देंगे कढ़ी चावल। अब भक्तों, यहाँ पर ये 15 मिनट के लिए रख देंगे और ये बन जाएगा प्रसाद। तो हम सभी ग्रहण कर लें। ये हमने जला ली है जोत, और ये ले लेंगे हम चम्मच। तो इसमें बनाएंगे राधा रानी के लिए शाही, और इसमें हल्का सा देसी घी लगाकर फिर हम लगाएंगे काजल राधा रानी के। तो ये काली हो जाएगी, थोड़ा बन जाएगी तो काली हो जाएगी। तो ये स्याही बन जाएगी इस पर, ये जैसे इस पर आ गया ये ऐसे ही बना लेंगे। अब ये मैंने बना ली है इस पर स्याही, और ये ले लूँगी मैं देसी घी। तो ये मेरे पास है गाय का देसी घी, तो मैं ये लेकर और लगा दूंगी राधा रानी के आँख पर। तो अब लगाते हैं हम राधा रानी के स्याही।
तो हम अब अपनी राधा रानी के लगा देंगे शाही। तो मैं इस तरीके से राधा रानी के मैंने लगाई है शाही, और इधर भी लगा देंगे इसी तरीके से। थोड़ी सी फैल गई है, और यहाँ लगा देंगे हम नज़र का टीका। यहाँ इधर बालों की साइड यहाँ पर लगा देंगे हम नज़र का टीका। तो हमने राधा रानी के, और ये जो बची हुई शाही है ये हम खुद भी लगा सकते हैं, तो हमें भी लगानी चाहिए। और मैंने राधा रानी के पर्स में क्या रखा है, तो हमें राधा रानी का पर्स खाली नहीं रखना है, तो हम गिफ्ट भी दे सकते हैं राधा रानी को। तो हमने एक बात और मैं बता ही देती हूँ, जो हम पर्स में रखते हैं या पास में रख देते हैं पैसे, तो वो हमें क्या होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने रखा है राधा रानी के पर्स में रखा है चांदी का सिक्का। तो ये देख सकते हैं, ये चांदी का सिक्का है, राधा रानी के पर्स में रखा है मैंने। तो इससे ये रखना बहुत शुभ होता है, और इससे क्या होता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, इसीलिए रखा जाता है। और राधा रानी के पास जैसे पैसे रखते हैं, तो वो चढ़ाए हुए नहीं होते। जो हम राधा रानी को चढ़ाकर यहाँ इनके पास अर्पित कर देते हैं, वो चढ़ाए हुए पैसे ब्राह्मण को दान करने होते हैं। चढ़ाई हुई वस्तु कोई भी हमें यूज नहीं करनी होती, और जो उनके पास में रखकर हम ये कहते हैं कि ये पैसे इस काम के लिए हैं, तो वो हम खर्च कर सकते हैं। वो मतलब प्रसाद होता है वो, यानी कि हम खर्च कर सकते हैं। अब हम राधा रानी को गिफ्ट दे सकते हैं, तो अब राधा रानी के लिए है गिफ्ट। तो एक तो है बजाने में, तो है ये गिटार, ये गिटार गिफ्ट कर सकते हैं हम। खेल खिलौने हैं इनके, एक ये टॉर्च है इनकी, और एक इनके ये है कानों की, ये है बैट बॉल खेलने के हिसाब से, एक खिलौना हो गया इनका, और एक चश्मा हो गया इनका, ये चश्मा है, ये राधा रानी का चश्मा हो गया, ये माला है राधा रानी की। तो हमने गिफ्ट किया राधा रानी को ये माला, और ये टॉप्स हैं 2 तरीके के, और ये इनकी इयररिंग है, और ये इनकी बिंदियां हैं राधा रानी की, और ये इनकी माला है, ये इनकी हेयर पिन है, और ये इनके टॉप्स हैं, और ये इनका खेलने का मोबाइल है, और फुवारा वही है। तो हम इनको ड्रेस भी दे सकते हैं, और अगर जो हमें देना है, मतलब इनकी दक्षिणा जो देनी है, तो हम छठी की दक्षिणा में पंडित जी को तौलिया भी दे सकते हैं। वहां पर जो लड्डू गोपाल जी हैं मंदिर में, उनके वस्त्र भी दे सकते हैं, या राधा रानी के भी वस्त्र दे सकते हैं। जो मंदिर में, आपके मंदिर में जिस साइज के हों, उनके वस्त्र दे सकते हैं। तो वो होती है दक्षिणा। तो और इनके और हम अपनी राधा रानी को घर पे भी जो अगर मना रहे हैं, तो हम अपनी राधा रानी को वस्त्र भी दे सकते हैं, और बर्तन भी दे सकते हैं। वो आपका भाव है, आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।